हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9 का सब्जेक्ट आप लोगों का है ड्राइंग है, यानी कि कक्षा 9 का आप लोगों का विषय है चित्रकला, यानी कि आर्ट है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोग का पेपर है 2025 एंड आप लोग का 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो कोड है यानी कि आप लोग का पेपर का जो पैटर्न है PPHY56 है। ठीक है, ये पूर्णांक दिया गया 70 में 70 नंबर आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, अगर आप लोग के स्कूल कॉलेज में यानी कि अगर आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में यानी कि जिला में अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर नहीं हुआ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएंगे और आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग चाहे आलेखन कला करना चाहते हैं चाहे प्राविधिक कला का करना चाहते हैं, सभी का 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट तरीके से संपूर्ण हल के साथ बताएंगे। ठीक है, तो चलिए खंड भाग यहाँ पर पहला आ स्टार्ट होता है, जिसमें से खंड का दिया गया है, जिसमें हमारा बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया? प्राविधिक कला दिया गया है। देखिए, प्राविधिक कला सबसे पहले दिया गया है, यानी कि टेक्निकल डिजाइन दिया गया। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, क्या समझिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दी गई आकृति में क्या दिया गया, यदि PQ लंबवत है किसके RS और कोण ACS बराबर 127 अंश है तो कोण BAS का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि कोण BAS का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखो बहुत इजी होता है। क्या होता है बाबू? बहुत इजी होता है। कैसे समझा दे क्या? देखो समझो, पहले आप लोग का कोण ये दिया गया तो आप लोग पता है त्रिभुज के कोणों को, तीनों कोणों का मान कितना 180 अंश होता है। 127 कर देना, आप माइनस कर देना, जो आंसर आएगा कितना आएगा? 53 आएगा। यहाँ पर आंसर जो आएगा 53 आएगा। 53 ऑप्शन में दिख रहा है क्या? इस प्रकार से हमारा 53 बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा बाबू? ये हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो आप लोग का फिर चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, नीचे दी गई आकृति में कोण APB बराबर 100 अंश है तब x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि तब हमें क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो इसका x बराबर जो हो जाएगा 50 अंश हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया क्या कि चार राशियां एक डॉट डॉट में कहीं जाती है, यदि पहली और दूसरी राशियों को अनुपात तीसरी और चौथी राशियों के अनुपात के बराबर हो तो वह कहलाती है, यानी कि वह क्या कहलाएगी, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा समानुपात कहलाएगी या समानुपाती कहलाएगी? समानुपात कहलाएगा, समानुपात कहलाएगा, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या कि यदि A अनुपाते B बराबर 3:4 है और तथा B अनुपाते C बराबर 4:7 हो तो A प्लस B प्लस C का मान होगा, यानी कि इसका मान कितना होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा A प्लस B बराबर 7 हो जाएगा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा दिया गया है क्या कि यदि त्रिभुज PQR में कोण R बड़ा है किससे? कोण Q से बड़ा है, तब इस कंडीशन में होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पांचवें का जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा पता है? तो इसका बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है कि नीचे दी गई चित्र में P का मान ज्ञात कीजिए। तो P का मान ज्ञात करना, तो इसका भी वही कंडीशन है बाबू, 180 माइनस 135 कर देंगे, 180 माइनस 135 कर देंगे, कितना आंसर आएगा? 45 आएगा। 45 ऑप्शन में दिख रहा है क्या? 45 अंश दिख रहा है बाबू, हमारा कौन सा? ए वाला ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको लगाना रहता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या? अगला क्वेश्चन सातवां हमारा दिया गया है कि नीचे दी गई चित्र में क्षेत्रफल होगा, यानी कि क्षेत्रफल कितना होगा हमें यह बताना है। ये हमारा डायग्राम हमारे सामने दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 6 × 2 हो जाएगा, यानी कि क्या होता है आप लोगों का ये वाला आप लोगों को मल्टीपल होता है। दोनों सूत्रों में क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के ज्ञात करने का सूत्र जो होता है मल्टीपल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अक्षर ए और आर की चौड़ाई कितने खानों में होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 खानों में होती है, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 9वां दिया गया, तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 75 अंश का होता है, जो कि बा वाला ऑप्शन यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 10 वाला, यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया गया, एक बहुभुज के 54 विकर्ण है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, यानी कि इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है हमें यह बताना है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, यानी कि सी बराबर 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन अथवा करके दिया गया, आलेखन कला दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है सर्वोत्तम रंग संगत कौन सी, यानी कि सर्वोत्तम रंग संगत कौन सी हमें ये बताना है। यहाँ पर अगर आप प्राविधिक कला नहीं करना चाहते हैं तो 10 क्वेश्चन आप लोग का आलेखन का रहेगा, 10 क्वेश्चन प्राविधिक का रहेगा, 10 क्वेश्चन मानव आकृत का रहेगा, 20 MCQ आप लोग को करना रहेगा, चाहे प्राविधिक कला करो या आलेखन कला करो। तो सर्वोत्तम रंग जो होती है विरोधी संगत रंग संगत होती है, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया, फर्श के मध्य को सजाने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्योमितीय आकार हो जाएगा, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा वाला दिया गया, आलेखन में साधारणतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए, हमें ये बताना है। तो हल्के आकर्षक रंग का प्रयोग होना चाहिए, कौन सा हल्के आकर्षक रंग का प्रयोग होना चाहिए, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चौथा देगा, चित्रकला किस श्रेणी में आती है, तो चित्रकला जो होती है बाबू किस श्रेणी में आती है पता है, तो आप लोग को इतना जानकारी होना चाहिए। चित्रकला बाबू दृश्य श्रेणी में आती है, यानी कि देखने के लिए आती है। फिर अगला क्वेश्चन पांचवा हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से तटस्थ रंग कौन सा, यानी कि तटस्थ रंग कौन सा, हमें ये बताना है। तो सफेद हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला, यानी कि छठा क्वेश्चन दिया गया, भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 108 अंगुल होता है, जो कि ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, सातवां क्वेश्चन दिया गया, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गहरा रंग क्या दर्शाने के, घनत्व दर्शाने के लिए होता है, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आठवां दिया गया है, क्या दिया गया कि किसी मूल यानी कि मुख्य रंग का शेड बनाने के लिए रंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि किस रंग का प्रयोग करते हैं, हमें यह बताना है। तो काला रंग का प्रयोग करते हैं, जो कि बी वाला यानी कि बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया कि आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, हमें यह बताना है। तो आलेखन जो प्रकार की बात करेंगे बाबू वो 4 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है, आप लोग का प्राकृतिक आलेखन होता है, आप लोग का अलंकारिक होता है, ज्योमितीय होता है, मिश्रित होता है। ठीक है, तो ये वाला इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन दिया गया कि डिजाइन को आलेखन कहते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा हमारा, वह सुंदर होता है, क्या होता है, क्योंकि वह सुंदर होता है, तो यह सुंदर होता है, डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया मानव आकृति चित्रण, ये आप लोग चाहे प्राविधिक कला करो या आलेखन कला करो सभी के लिए ये करना अनिवार्य रहेगा। तो इसमें भी चलिए आप लोग को बता देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया क्या कि संरचना रेखा में कौन सी पेंसिल का उपयोग किया जाता है, तो यह एक संरचना रेखा में कौन सी पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, तो 3H पेंसिल का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया है क्या कि निम्न में से किसके मुख की आकृति चौड़ी होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, कौन सा सही आंसर हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया पेंसिल का आविष्कार कब हुआ था, हमें यह बताना। तो पेंसिल का जो आविष्कार की बात की जाएगी 1795 में हुआ था, जो कि कौन सा ए वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया, क्या समझिएगा, चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य ग्रेड की पेंसिल है, यानी कि मध्य ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है, तो 3H भी होती है, H भी होती है, 2H भी होती है, इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारतीय चित्रकला में मानव देहकीर्ति को कितने भागों में विभाजित करके प्रकार निश्चित किया गया, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 भागों में किया गया, जो कि ए सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से सबसे नर्म पेंसिल कौन सी है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा निम्न में से सबसे नर्म पेंसिल की बात की जाएगी तो 4B हो जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया है कि स्टिक फिगर में सिर को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्कल द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया वृत्त खींचने में क्या उपयोग किया जाता है, यानी कि जो वृत्त होता है सर्कल होता है वो क्या मतलब किसके द्वारा खींचा जाता है, हमें यह बताना है। वृत्त खींचने में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ये कंपास हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि छिपे भागों को दिखाने के लिए उपयोग की जाती है, यानी कि छिपे भागों को दिखाने के लिए क्या उपयोग की जाती है, हमें यह बताना। तो हिडन लाइन का उपयोग किया जाता है, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि किसी पेंसिल में एच का मतलब डॉट डॉट की मात्रा
मात्रा से होता है, यानी कि कौन सी मात्रा से होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 10 का, यानी कि 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 20 नंबर यहाँ पर हो गया बाबू कंप्लीट, एमसीक्यू वाला हो गया, झंझट खत्म। चलिए आगे का क्वेश्चन बताते हैं, उसके अनुसार आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए खंड बा, यहाँ से आप लोग का भाग प्राविधिक कला दिया गया, जिसमें से आप लोग का 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से आप लोग को 3 क्वेश्चन करना रहेगा, जिसके लिए आप लोग को 35 नंबर मिलेगा। यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन दिया गया। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, स्क्रीन पर दिखा देने, आप लोग की इच्छा होगी तो इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, यानी कि प्रैक्टिस जरूर लगा लीजिएगा, सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। दूसरा आप लोगों का दिया गया है, ये वाला दिया गया, तीसरा दिया गया, चौथा दिया गया, पांचवा दिया गया। 3 ही क्वेश्चन को करना है, अपने अनुसार इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके आलेखन कला कर दिया गया है। देखिए आलेखन कला ये भी आप लोग का 35 नंबर का है, और 35, 15 ये सभी। देखिए मानव आकृति चित्रण जो दिया गया ये सभी के लिए अनिवार्य रहेगा करना। इसमें आलेखन कला में क्या करना रहेगा कि सूरजमुखी के फूल, कलियां और पत्तियों के संयोजन के वर्ग में आलेखन बनाइए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके यानी कि यह करके दिया गया है कि किनारी के आयत में कमल के फूलों द्वारा आलेखन कीजिए, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। खंडगा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से मानव आकृति चित्रण दिया गया है, जो कि अनिवार्य आप लोग को करना रहेगा। ये आप लोग चाहे प्राविधिक कला करो या आलेखन कला करो, सभी के लिए करना अनिवार्य रहेगा। तो इसको भी आप लोग को क्या दिया गया है, इसका आप लोग को क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग द्वारा चित्रित कीजिए और उचित छाया प्रकाश दिखाइए, जो कि 5 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो 15, 35 कितना हो गया, देखो 15, 35 कितना होता है 50, 15 और 35 जो होता है टोटल कितना होता है बाबू 50 होता है। ठीक है, और 50 नंबर ये हो जाएगा प्लस 20 नंबर एमसीक्यू वाला, 70 नंबर कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। आप लोग को देखिए इसमें क्या बनाना है, मानव आकृति चित्रण में कुएं से पानी भरकर लाती स्त्री को बनाना है, बगीचे में पौधा लगाता माली को बनाना है, और प्रसिद्ध व्यक्ति महात्मा गांधी को बनाना है, घड़ा बनाता कुम्हार को बनाना है। किसी एक को आप लोग को बनाना है, तो इसको आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें भी 15 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। यही आप लोग का क्लास 9 का यानी कि कक्षा 9 का चित्रकला यानी कि ड्राइंग का पेपर था हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से आप लोग को बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को आप लोग क्या करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोगों के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 9 के यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।